नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुख करते हैं खबरों का। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी कर रहा है वो अनुचित है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। देश को विनाश के पथ पर ले जाना है। सनातन धर्म को नष्ट करना, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार व्यापक करना इस गुट का असली चेहरा है। यही इंडिया गठबंधन जिस तरीके से सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी कर रही है, जिस तरीके से अनुचित और जितनी भी हम निंदा करें वो कम होगा। उनका कहना है कि सनातन धर्म का विनाश होना चाहिए, सनातन धर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाना चाहिए। यही है इंडिया गठबंधन का असली चेहरा, जो मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता की समक्ष मैं रखना चाहता हूं। ये एक गुट 28 दलों की देश को विनाश के पथ पे ले जाने के लिए, सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, भ्रष्टाचार व्यापक करने के लिए, तुष्टीकरण व्यापक करने के लिए, यही इनका असली चेहरा है। वहीं सिद्धार्थनगर से देश बचाओ संविधान बचाओ यात्रा शुरू करने से पहले आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण अयोध्या पहुंचे। मीडिया से बातचीत करने के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी का विजय रथ रोकेंगे। रावण ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी देश बचाओ संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है। इस दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लेकर जनता को जागरूक करेंगे और जनता को टिप्स देंगे कि वे आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने वोट का सही प्रयोग करें। आप अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो आप जानते हैं जैन धर्म बहुत पुराना है, और जैन धर्म के साथ ही हम चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे तो उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया, यानी कि जैन धर्म का अस्तित्व था जी। और फिर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया 2200 साल पहले, यानी कि इसका भी अस्तित्व था। तो मैं किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। जिसके प्रमाण है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं हिस्टोरिकल उस बातों पे नहीं काम कर रहा हूँ। मैं अब ये कह रहा हूँ, चलिए 2200 साल पहले क्यों जा रहे, आज आप बता दीजिए, जिनको आप हिंदू कहते हैं, जब उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है तो आपकी सरकार जवाब क्यों नहीं देती? आपकी सरकार क्यों नहीं खड़ी होती? जब दलितों की खाल खींची जा रही है, आदिवासियों खाल खींचे, तब सरकार क्या कर रही है? प्रयागराज में 2 मसले हुए, अगर आप उठा पाए। एक बच्चा जिसके साथ अन्याय हुआ वो ब्राह्मण परिवार का था, उन्होंने अपनी डेड बॉडी को सड़क पर रख के प्रदर्शन किया, उनको उनकी सारी मांगे पूरी। दूसरा बच्चा जो है वो पासवान परिवार का था और उनको मार के भगा दिया गया, उन पर मुकदमे लिख दिए गए। ये है सच्चाई। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा केंद्र सरकार पर जमकर हमलावर हुई। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी और केंद्र सरकार ने बंगाल की जनता से बदला लिया है। दिसंबर 2021 से बंगाल का मनरेगा योजना का फंड बंद कर दिया गया है। इसके विरुद्ध टीएमसी ने दिल्ली में एक धरने की घोषणा की है, जिसकी अनुमति अब तक दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है। ये नाइंसाफी है। इसका भारी प्रभाव पड़ा। 2021 विधानसभा के चुनाव बंगाल में बीजेपी हार गई और तृणमूल कांग्रेस जीत के तीसरे बार सरकार बनाई, लेकिन बीजेपी और केंद्र सरकार बदला लिए हैं बंगाल की जनता से। मनरेगा के स्कीम के पैसे बंद किए गए दिसंबर 2021 से। मनरेगा का फंड बंद है। इसका भारी प्रभाव पड़ा है गांव में, हमारे बंगाल में। पुरुष और खासतौर से महिलाएं भी जो इस 100 दिन में काम करते हैं, 100 डेज में काम करते हैं, उन पे भारी नुकसान हुआ है। इसके विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस के हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बंदोपाध्याय एक धरना का ऐलान किए हैं कि दिल्ली में होगी ये धरना, लेकिन इस धरना की परमिशन अब तक दिल्ली पुलिस नहीं दे रही है। दिल्ली पुलिस को कौन चलाता है? केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी। और आप जो ये परमिशन नहीं दे रहे हैं, ये गणतंत्र विरोधी है और तृणमूल कांग्रेस लड़ेगी, क्योंकि ये गलत है, ये नाइंसाफी है। 2021 विधान
वहीं बुलंदशहर में 13 साल की मूक बधिर नाबालिग के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने नग्न अवस्था में आरोपी को पकड़ा है और उसकी जमकर धुनाई कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव भाईपुर में मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की के साथ उसके भाई के दोस्त ने हैवानियत की, जिसे ग्रामीणों ने पकड़कर पहले पीटा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा है और आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है। हमारी बहन कतई मंदबुद्धि है, वो कुछ जानती नहीं है। 30-35 साल का आदमी था, वो बहन के साथ रेप करके गया। पता क्या नाम है उसका आरोपी का? उसका नाम कन्हैया है। अच्छा जी। उम्र कितनी है आपकी बहन की? मेरी बहन की उम्र ऐसी है 13-14 साल। घर में कौन कौन था और आपके? मेरे घर में कोई भी नहीं रहता, मैं ही रहता हूँ अकेला। मेरा भाई है बड़ा, वो शराब पिए, मैं काम पे चला जाता हूँ। अच्छा। हाँ, ये थाना खुर्जा नगर के अंतर्गत ये घटना हुई है। शाम 7 साढ़े 7 बजे के आसपास की घटना है। एक बच्ची जो अवयस्क है और मानसिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है, मंदबुद्धि है, 12-13 साल की उम्र है। गांव में कुछ कहीं खेलने बच्चे गए हुए थे। उसी समय एक गांव का ही आदमी आता है और अकेलेपन का फ़ायदा उठा करके, चूँकि वो अवयस्क भी है और मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर है, मंदबुद्धि बच्ची है, उसके साथ इस तरह की घटना कारित किया। घटना की सूचना मिलने पर तत्काल हमारी पुलिस मौके पर पहुंची है और अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बालिका को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। मुकदमा लिख करके आगे की कार्यवाही की जा रही है। रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बैंक में चोरी का प्रयास करने वाले 2 शातिर चोर अवैध शस्त्र कानून के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। नसीराबाद थाना क्षेत्र के कस्बे में स्थित यूको बैंक में छज्जा काटकर बैंक के अंदर घुसकर चोरी करने का नाकाम प्रयास किया गया था। बैंक अधिकारी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी थी। सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस ने 2 लोगों को 1 तमंचा, 2 कारतूस और सब्बल के साथ गिरफ्तार किया है। अपने जनपद के अंतर्गत नसीराबाद थाना क्षेत्र में 3/4 सितंबर की रात को जब हमारी थाने की फर्स्ट मोबाइल और सेकंड मोबाइल गश्त पे थी, तो छतो क्षेत्र में यूको बैंक पड़ता है। रात के समय वहाँ नकबजनी हो रही थी और नकबजनी के दौरान जो अभियुक्त थे वो अंदर आए। जैसे सायरन बजा, हमारी वहाँ सेकंड मोबाइल गश्त पे थी, तत्काल मौके पर पहुँची और मौके पर जब पहुँची तो जो व्यक्ति भाग रहे थे उनको दौड़ा करके पकड़ा गया और उनके पास से तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस और नकबजन करने के लिए संभाल वगैरह सब बरामद हुए। ये व्यक्ति हैं मनोज कुमार और अरविंद कुमार, जो बीकापुर थाना डी के रहने वाले हैं और ये वैसे सादिर अपराधी हैं और पकड़ने के बाद उनके ऊपर FIR पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद नटवा ओवरब्रिज के नीचे पानी भर गया, जिसके चलते मिर्जापुर को वाराणसी और प्रयागराज से जाने वाली हाईवे पर लंबा जाम लग गया। ये समस्या पिछले कई सालों से स्थानीय जनता के साथ लगातार चली आ रही है। इस साल बारिश नहीं हुई तो लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं गया, लेकिन बीती रात जैसे ही झमाझम बारिश हुई, यहाँ मार्ग एक बार फिर तालाब के रूप में तब्दील हो गया और सुबह से ही बारिश बंद होने के बावजूद लोग जाम में फंसे हुए हैं। बल्कि आपको बता दें कि दूधनाथ रेलवे अंडरपास और विंध्याचल के रेहड़ा चुंगी अंडरपास पर भी यही स्थिति बनी हुई है। पानी भर जाने के बाद नगरपालिका परिषद द्वारा पंप लगाकर लोगों को राहत जरूर पहुंचाई जाती है, लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे पानी लगा है। कितना देर हो गया आपको खड़े हुए? करीब आधा घंटा तक। अच्छा, तो निकल नहीं पा रहे हैं आप लोग? नहीं निकल नहीं रहा है। पानी बहुत ज्यादा है। पानी बहुत ज्यादा है, गाड़ी बंद पड़ जा रही है। किस जगह है आप? हाँ, किस जगह है आप? अभी मिर्जापुर में है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां नाले में तैरते हुए अज्ञात युवक का शव मिला है। मामला महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के जमुरवा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर अज्ञात व्यक्ति की लाश नया नाले में
तैरती हुई मिली। ग्रामीणों ने महाराजगंज पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को नाले से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सोशल मीडिया और आसपास के थानों की मदद से मृतक युवक की शिनाख्त में जुट गई है। वहीं रायबरेली जिला प्रशासन इस बार जन्माष्टमी के पर्व पर गौ वंशों की पूजा से लेकर गौशालाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के साथ ही उन्हें सजाने के निर्देश दिए हैं। इसकी जिम्मेदारी सदर के उप जिला अधिकारी को सौंपी गई है। वो सुबह से अपने मातहतों के साथ 74 गौशालाओं में जाकर वहां मौजूद 17,000 गौवंशों को गुड़ और केला खिलाकर साथ ही गौवंशों में पेयजल और साफ सफाई की व्यवस्था भी उनके लिए की और कमियों को दुरुस्त करने का निर्देश भी इस दौरान दिया। मिथिलेश कुमार त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी सदर में हूँ। आज जन्माष्टमी के अवसर पर हम लोग गौशालाओं में जा कर के गायों की पूजा और उनको जो है गुड़ और फल वगैरह खिला रहे हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ की व्यवस्थाओं को भी देख रहे हैं। जहाँ व्यवस्थाएं थोड़ी ख़राब हैं या कोई दिक्कत है तो उसको हम लोग उस पर अमल करके और फिर से उस पर कार्रवाई करेंगे और व्यवस्था गौशालाओं की व्यवस्था, गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्था को अच्छा बनाना है ताकि निराश्रित जो पशु हैं वो अपना गौशाला में रह सकें, गौ आश्रय स्थल में रह सकें। वहीं आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र में बाइक सवार लुटेरों ने बियर शॉप चलाने वाले के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने संचालक से 40,000 रुपए लूट लिए। पीड़ित ने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश कर रही है। मारुति सिटी निवासी संजीव कुमार की नगला कली में बियर की दुकान है। संजीव के अनुसार सोमवार रात को वो 10 बजे दुकान बंद कर गल्ले के पैसे लेकर अपनी स्कूटी से घर की ओर जा रहे थे। दुकान से थोड़ी ही दूर पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने स्कूटी पर लात मारकर उसे गिरा दिया और 40,000 रुपए लूट लिए। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। रात को 10:02 पर यहाँ से दुकान बढ़ा के निकला हूँ और मेरे पीछे एक बाइक वाला यहाँ से लगा हुआ है। वहाँ पर रास्ते में मुझे 2 आदमी मिले। उन्होंने मुझे रोका कि भाई साहब मुझे बैठा लो, मेरे हाथ में चोट लगी हुई है, मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दो। मैंने उनसे कहा ठीक है आ जाओ बैठ लो। इस बहाने वो मेरी बाइक को जो है पकड़ते, जब तक मेरे पीछे एक बाइक वाला लगा हुआ था वो पहुंच करके मेरे सर के ऊपर उन्होंने पिस्टल रख करके जो मेरे जेब में जो है 40,000 रुपये जो नाइट केयर रखा हुआ था वो मुझसे छीन लिए और मुझे जो है एकांत में ले जाने लगे जिससे मेरी चैन और मेरी अंगूठी वो उतार सकें। वहीं सत्संग में शामिल होकर बैतूल से ग्वालियर जा रहे श्रद्धालुओं से भरा आइसर मिनी ट्रक कोतवाली क्षेत्र के परमजीत ढाबा के पास 4 लेन हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। करीब 2 दर्जन सवार इस हादसे में घायल हुए हैं। मिनी ट्रक में पार्टीशन कर श्रद्धालुओं को बिठाया गया था जिसमें महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग सहित बच्चे भी शामिल थे। सभी घायलों का उपचार जिला अस्पताल सहित मेडिकल कॉलेज में जारी है। गाड़ी हम बैतूल से आ रहे थे सत्संग में से जी, तो हम पे ड्राइवर साथ चले जा रहे थे आराम से। पीछे से गाड़ी आई, उसने साइड दबा दी हमारी, उसी साइड हम थे, ड्राइवर साइड उसी गाड़ी चली गई। अच्छा तो नीचे गिर गई। कौन सी गाड़ी थी? आइसर गाड़ी थी। कितने लोग थे गाड़ी में? लगभग 25 के लगभग 20-25 लोग जी। तो सभी घायल हैं? हाँ फिर घायल हैं 3 लोग मतलब खत्म हो गए। 3 लोग खत्म। कितने बजे की घटना है ये? 2:30-3 लगभग। बैतूल से लौटते समय? बैतूल से लौटते। किस जगह हुई है घटना? ये सीपरी बाईपास में परमजीत ढाबा पे। हाँ पता नहीं, परमजीत बाईपास। आज रात में करीबन 3 से 4 के बीच में सूचना मिली कि एक बैतूल साइड से, गुना साइड से एक आइसर ट्रक जिसमें कुछ यात्री भरे हुए जो अनियंत्रित दिशा होने से पलट गई, जिसमें करीबन 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और 25 से 30 लोग घायल हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? बैतूल से भिंड। तो अभी सर इसमें क्या महिला भी कोई शामिल है? बच्ची महिला है। 3 लोगों में? नहीं, महिला मृतक में नहीं, घायलों में। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में भारत जोड़ो यात्रा की पहली सालगिरह पर दूसरे शहरों की तरह दतिया में भी गुरुवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक पदयात्रा का आयोजन किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर वरिष्ठ नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 7 सितंबर से ही कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा का आगाज किया। इसकी पहली वर्षगांठ पर दतिया में सुबह 10 बजे गांधी पार्क से कांग्रेस की पदयात्रा बाजार होते हुए सिविल लाइन के अम्बेडकर पार्क पहुंची।
माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा 7 सितंबर 2022 को भारत जोड़ो परियोजना प्रारंभ की गई थी। उसी संदर्भ में आज 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस के द्वारा यहाँ भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। खबर कानपुर से है, जहां पर जैनपुर इंडस्ट्रीज एरिया में भोगनीपुर थाना क्षेत्र के माचा निवासी मजदूर फैक्ट्री में करीब 4 सालों से काम कर रहे थे। वहीं काम के दौरान बिना सेफ्टी उपकरण के चलते मजदूर महज मशीन की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके उपचार के लिए ले जाते समय मौत हो गई। परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं सूचना पर पहुंची राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया और पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए का मुआवजा दिलाकर सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाने का आश्वासन दिया। राज्य मंत्री के आश्वासन पर परिजन शांत हुए। हम लोग जैसे ही यहाँ पर आए रनिया में थे तो ये खबर मिली, तो मैं और वापसी के जरूर लोग वहाँ पर थे। तो ये खबर मिली कि लड़के की मृत्यु हो गई है और यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हैं, बुला रहे हैं बार बार। तो किसी की पीड़ा को सुनकर हम लोग अवहेलना भी नहीं कर सकते। हम दोनों लोग यहाँ पर आए और उनके मालिक से मिले। बात हुई लेबर एक्ट के तहत 15,60,000 रुपये निर्णय हुआ। 30 वर्ष की उसकी उम्र है, जिसके लिहाज पर 15,60,000 रुपये तय हुआ और इसमें दोनों फैक्ट्री मालिक भी राजी हो चुके हैं और साथ ही साथ में सारे लोगों के सामने बात हुई है। जो डिसीजन लिया उससे मैं सहमत हूँ और उन्होंने अपने वकील से पूरी खोजबीन निकाल के वो पैसा बताया कि इतना आपको बैठता है, इतना देना पड़ेगा आपको। ये 2 देना पड़ेगा, नहीं 2। मैं उस पर तैयार हो गया हूँ। 15,60,000 रुपये में बात फाइनल हुई है, जिसमें 5 लाख रुपए एक बच्चे के नाम, 5 लाख रुपए एक दूसरे बच्चे के नाम और 1.5 लाख रुपए लड़के के पिता और माता के नाम और 2 लाख रुपए पत्नी के नाम पे हुए हैं, जिसमें 60,000 रुपये जो दिए जाएंगे उस लड़के के पिता को दिए जाएंगे, जो कि अंतिम संस्कार में। मेरा भाई यहाँ काम करता था, यहाँ कुछ पते में फंसा गया होगा, उसे निकालने गया था, उससे सिलेंडर मशीन में चला गया। यहाँ सुबह उसकी 10 बजे दुर्घटना हुई। हम लोगों को खबर नहीं दी, ना मिट्टी दिखाई और लेके यहाँ से फरार हो गए। गेट पे आए तो ये लोग गेट भी नहीं खोल रहे थे। अरे आपका भाई किस फैक्ट्री में काम करता था? फैक्ट्री का क्या नाम है? आनंदेश्वर पेपर मिल में। वहीं लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित तेज रफ्तार बाइक सवार 3 युवक खड़े ट्रक में जा घुसे। इस दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला बछरावा थाना क्षेत्र के कुंदनगंज के पास का है, जहां बाइक सवार 3 युवक अनियंत्रित बाइक की वजह से ट्रक में जा घुसे, जिसकी वजह से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को CHC केंद्र ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है।